साथियों का मोस्ट वेलकम करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें दिव्यांग जो अभ्यर्थी है उनके लिए भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं। इसके अलावा भर्ती के रिजल्ट को लेकर भी एक यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। ऑफिशियल जो आंसर की है उसको लेकर भी और भी तमाम चीज़ें हैं। कई बच्चों को इस भर्ती से आउट भी किया जा रहा है, बाहर भी किया जाएगा। कौन कौन से वो युवा साथी है, क्या इसकी कट ऑफ रहेगी, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अब यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि आपकी कट ऑफ है वो और ही कम रहेगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक राज जी शर्मा, उन्होंने यहाँ पर देखो स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हाल ही में आयोजित करवाई गई राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में कुछ जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। ये जानकारी अगर आपने भी इस एग्ज़ाम में भाग लिया है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। पूरी हम चर्चा करेंगे। चतुर्श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 की सबसे पहले और पूरी अपडेट हम यहाँ पर चेक करते हैं। इस 2025 की जो वैकेंसी का आयोजन हुआ था राजस्थान में, इसका आयोजन 53,749 पदों पर हुआ था। कुछ लोग देखो कट ऑफ बता रहे हैं कि 90 रहेगी, इतनी रहेगी, वो रहेगी। तो उन लोगों को बता दूं कि यहाँ पर पद आप देख सकते हैं 53,749 है। यदि 10,000 पद होते इस भर्ती में तो आपकी 90 प्लस कट ऑफ रहती। अब पद आप मुझे बताओ 10,000 का 5 गुना है, तो अब आप सोचो कितनी कम इसमें देखो कट ऑफ रहेगी। ये वैकेंसी 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए आयोजित करवाई गई, जिसमें 25 लाख में से 21 लाख बच्चों ने, यहाँ पर देखो 22 लाख लिखा है लेकिन आपको बता दूं 21 लाख बच्चों ने इसका एग्जाम है वो दिया था। आप सभी को पता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 के रिजल्ट को लेकर और आंसर की को लेकर यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आपके सामने आई है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी शर्मा ने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से जानकारी दी है कि नवंबर के लास्ट सप्ताह में इसकी ऑफिशियल आंसर की और रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो अभी देखो नवंबर में इसकी आंसर की आएगी। जैसा आप सभी को पता है अगले महीने में इसकी क्या आएगी, आंसर की आएगी। और दिसंबर में इसका है वो परिणाम जारी होगा। उसके बाद में 1 लाख बच्चों को इसमें पास किया जाएगा। तो जिन बच्चों के SC ST कैटेगरी में 60 प्लस नंबर भी आ रहे हैं तो वो भी बिल्कुल अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह ठीक करवा लें, कहीं मिस्टेक वगैरह है तो। और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य 3 महीने तक चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि 1 लाख बच्चों को डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट चेक होंगे 1.5 गुना बच्चों को, जिसमें 3 महीने तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई का काम चलेगा। क्योंकि बच्चे 1 लाख बहुत ज़्यादा संख्या है तो बहुत लंबी प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरीफाई की यहाँ पर चलने वाली है। तो SC ST वाले बच्चे जिनके 60 प्लस नंबर आ रहे हैं, यानी 60 प्लस नंबर नहीं, 60% जिनके राइट है 120 में से 50% भी यदि आपके पर्सन यदि राइट है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवाएं। इसके अलावा जो बच्चे OBC वाले हैं, जनरल वाले हैं या EWS वाले हैं, जितने भी हैं, उनके यदि 70+% यदि राइट हो रहे हैं तो वो निश्चित रहें अपने डॉक्यूमेंट वगैरह ठीक ठाक करवा लें 87 वाले। इसके बाद में आपका रिजल्ट है वो जारी होगा फाइनल जनवरी तक, और अगले बाद में आपको वो ज्वाइनिंग वगैरह फरवरी मार्च तक दे दी जाएगी। तो जितने भी युवा साथी है वो बिल्कुल भी बेफिक्र रहें जी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं और एक नोटिफिकेशन है जिसमें अध्यक्ष आलोक राज शर्मा ने यहाँ पर बताया है कि जिन बच्चों ने इसमें आवेदन किया था और अपने एग्ज़ाम में भाग नहीं लिया, यानी कुछ बच्चे, फॉर्म तो यहाँ पर 25 लाख बच्चों ने भरा लेकिन परीक्षा 4 लाख 3.5 लाख बच्चों ने नहीं दी। जिन बच्चों ने इसकी परीक्षा नहीं दी तो आपको अगली परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। ये भी यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि इसमें आपको फॉर्म वापस उठाने का भी मौका दिया था कि भाई आप परीक्षा नहीं देना चाहते तो अपना फॉर्म वापस ले लो, लेकिन लोगों ने नहीं लिया। 5,000 बच्चों ने ही वापस लिया था। और इसके साथ ही आपको, अगर आपने ओ मार्कशीट में 10% से अधिक गोले नहीं भरे हैं, यदि आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो भी आपको ई ऑप्शन में गोला भरना था। यदि 10% भी यदि आपने गोले नहीं भरे हैं, यदि 2-4 छोड़ गए हैं तो चलेगा। टोटल यहाँ पर 10% जिसने नहीं भरा है उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा और अगली परीक्षा में भी उनको शामिल नहीं किया जाएगा। तो वो बच्चे भी तैयार हो जाएं। और उम्मीद करता हूँ किसी बच्चे की यदि गलती से 2, 4, 5, 7 गोले छूट भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने जानबूझकर 10% टोटल नंबरों का 10% यदि नहीं भरा है तो आप आगे परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो ये भाई एक सबसे बड़ी अपडेट है।